चार बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है, पर क्या हो जब एक ही घर में लालची और बुद्धिमान इंसान रहता हो। चलिए देखते हैं लीला के घर की लीला। अरे बिमला, कहाँ मर गई तू? हमेशा का तेरा यही नाटक है। अरे तैयार हुई या नहीं? बस आ गई दीदी। आपसे ना 5 मिनट का भी सब्र नहीं होता। अब इंसान बाहर जा रहा है तो ऐसी थोड़ी ना निकल पड़ेगा। सही कहती है माँ जी, अगर हम तेरे भरोसे रह गए ना तो रोड पर आ जाएंगे। अब जल्दी चल, वरना रास्ते का माल सस्ते में नहीं मिलेगा। दीदी, इतना भी लालच करना अच्छी बात नहीं है। रास्ते पर मिल रहा है सस्ता माल। ऐसा माल कई बार हमें भारी नुकसान में डाल देता है। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा तेरे साथ जाने का कहीं दिल ही नहीं करता। तुझसे अच्छी तो माँ जी है। तेरे साथ चलती हूँ तो लगता है किसी ज्ञानी बाबा के साथ चल रही हूँ। अपना ज्ञान अपने तक रख। मैं खुद बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दिया कर। और भूल मत, मैं तेरी जेठानी हूँ। और जिंदगी में लालच करना भी बहुत जरूरी है। अगर इंसान लालच नहीं करेगा तो उसे पाने की इच्छा कैसे रखेगा। विमला को ज्यादा बातें करनी पसंद नहीं थी, इसलिए जब भी विमला की बहस लीला से होती तो विमला हमेशा चुप हो जाती। और हमेशा की तरह आज भी विमला लीला की किसी भी बातों का जवाब नहीं देती और उसके साथ मार्केट के लिए निकल जाती है, जहां लीला देखती है कि मार्केट उठ रही है। ये देखकर एक बार फिर लीला अपनी देवरानी से कहती है, देखा, तेरी वजह से हो गए ना हम लेट। मार्केट उठने लगी। अब जल्दी चल। सबसे पहले तो आज मैं साड़ी खरीदूंगी। मेरे पास एक ढंग की साड़ी नहीं है। क्या दीदी, आपकी पूरी अलमारी साड़ी से ही भरी है और कितनी साड़ियों का लालच रखोगी? इतनी साड़ियों का लालच रखूंगी कि एक दिन अपनी खुद की दुकान खोल लूंगी। और कुछ? चल अब। लीला विमला के साथ एक साड़ी की दुकान में जाती है, जहां 1000 की साड़ी 500 में और 5000 की साड़ी सिर्फ 1000 रुपए में मिल रही थी। इतना अच्छा सेल लगा हुआ देखकर लीला की आंख मानो फटकर बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है विमला। तू जानती है कि ये साड़ी दुकान में 5000 की मिल रही है और देख हमें सिर्फ 1000 में मिल रही है। पर दीदी, इस साड़ी का कपड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा। और भला ये दुकानदार इतनी महंगी साड़ी इतनी सस्ती क्यों दे रहा है? आपने एक बार भी नहीं सोचा इस बारे में? विमला, अभी तुझे मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ सेल लगी है और ये कोई खराब कपड़े नहीं होते। अच्छा भैया, आप ना मेरे लिए ये 4 साड़ियाँ पैक कर दो और ये 500 वाली भी 4 साड़ी पैक कर देना। दीदी, सारे पैसे साड़ी पर ही उड़ा दोगी? माना कि सस्ती साड़ियाँ मिल रही है, पर इतनी साड़ी का करेंगी क्या? पहनूंगी और क्या। जब तू मायके जाएगी तो तू खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी। आखिर तेरे मायके वालों को भी तो पता चले कि तेरी जेठानी कितनी अच्छी है। इसीलिए ये कुछ साड़ियाँ मैं तेरे घर वालों के लिए तेरे हाथों से भिजवाऊंगी। पर दीदी, इन सब की... अरे चुप करना, तू कुछ नहीं बोलेगी। वैसे भी अभी मैं बाहर हूँ और मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तेरी एक बात नहीं सुनने वाली। लीला विमला की एक नहीं सुनती और खुले हाथों से खर्च करती है। घर जाने के बाद जब आशा इतना सारा सामान देखती है तो अपनी बहू से हिसाब लेने लगती है। बहू, तू इतने लालची क्यों है? मैंने तुझे मार्केट भेजा था ताकि तू घर की जरूरत का सामान लेकर आ सके, पर तू तो अपने खाने और साड़ियाँ उठा कर ले आई। मुझे पूरा हिसाब चाहिए। छोटी बहू, अगर आज तूने बड़ी बहू का साथ दिया तो तू भी मुझसे नहीं बचेगी। आशा को गुस्से में देख लीला के पसीने छूट जाते हैं, पर विमला अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और सबसे पहले अपनी सास के लिए ठंडा पानी लाती है और उन्हें बिठाकर अच्छे से हिसाब के साथ उन सामानों का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझाती है। माँ जी, मैं मानती हूँ कि दीदी बहुत लालची है, पर जिंदगी में पहली बार दीदी ने लालच से नहीं बल्कि अकल से काम लिया है। हाँ, ये इतनी सारी साड़ी और गहने लेकर है? अरे इसकी अलमारी खोल कर देख। इसकी अलमारी उल्टी कर रही है। इसकी अलमारी में सिर्फ कपड़े, गहने और मेकअप का सामान रखा है। इतना कि दुकान वालों के पास भी स्टॉक नहीं होता जितना इस कलमुही के पास है। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ माँ जी, कि दीदी ने आज अपना दिमाग चलाया और उन्होंने मुझे समझाया कि उनके पास पहले से ही बहुत सारा सामान है जिनका वो यूज भी नहीं करती, पर वो फेंक भी नहीं सकती क्योंकि स्टॉक कम है। इसलिए जानबूझकर दीदी रास्ते का माल सस्ते में उठा कर ले आई ताकि वो अपनी अलमारी खाली करके किसी और की अलमारी भर सके। बहू तो क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी समझाना है साफ साफ समझाना। मैं तेरे जितनी बुद्धिमान नहीं हूँ। माँ जी, आज तो दीदी ने साबित कर दिया कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान दीदी हैं। उन्होंने ये सारा सामान बेचने के लिए खरीदा है। कल दीदी संडे मार्केट लगाने जा रही हैं और ये सारा माल बेच देंगी। अब आप समझी, दीदी बिजनेस कर रही है। रास्ते का माल सस्ते में उठा कर लाती है
और फिर उसी माल को रास्ते पर बस थोड़े से ऊंचे दाम पर बेच देती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बात है लीला बहू, छोटी बहू के साथ रहकर तेरा भी दिमाग चलने लगा। और ये तूने ना बहुत अच्छा काम किया। कल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। छोटी बहू की बात सुनकर आशा खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ियाँ और गहने निकालने लगती है, जिसका इस्तेमाल अब वो नहीं कर रही थी। अब क्या था, अगली सुबह बेचारी लीला को सारा सामान बेचना पड़ता है जो उसने अपने शौक पूरे करने के लिए खरीदे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया। अगर मुझे पता होता कि ये विमला इस तरह से मेरे शौक पर पानी डाल देगी तो मैं इसे अपने साथ कभी दुकान लेकर ही नहीं जाती। आज इसकी वजह से यहाँ इसके साथ खड़े होकर मुझे अपनी कीमती साड़ी और गहने बेचने पड़ रहे हैं। जिठानी जी, आपका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। आप हमें रोड पर लाए, उससे अच्छा है कि मैं आपको रोड पर लाकर खड़ा कर दूं और थोड़ा बिजनेस कर लूं। आओ आओ छांट लो, 1000 की साड़ी 800 में, रास्ते का माल सस्ते में। इस तरह से विमला अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और लीला के लालच को खत्म करने की कोशिश करती है। पर लीला का लालच तो खत्म ही नहीं होता और शाम को घर जाने के बाद विमला, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी वजह से मुझे अपना सामान बेचना पड़ा, पर इतने पैसे देखकर अब मुझे लग रहा है कि तुमने बिल्कुल सही किया। अब हम इन पैसों से एक और जमीन खरीद लेंगे और अगर पैसे कम पड़े तो थोड़ा कर्ज ले लेंगे या फिर लोन ले लेंगे। दीदी, हमारे पास पहले से ही बहुत सारी जमीन पड़ी है। जमीन देखकर ही मेरी माँ ने इस घर में मेरी शादी करी थी। पर अब हम लालच नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अरे बहू, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम दोनों अपने बिजनेस की बात ना कल सुबह करना। अभी जाकर आराम करो और मुझ बुढ़िया को भी सांस लेने दो। आशा के कहने पर विमला इस बात को आगे नहीं बढ़ाती और आशा की दोनों बहुएं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। पर लीला ने तो ठान लिया था कि वो एक और जमीन लेगी और इसीलिए वो बिना अपनी देवरानी को कुछ बताए अपने पति से बात करती है और बैंक से लोन लेकर एक और जमीन खरीद लेती है और घर में किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन विमला अपनी जिठानी से कहती है, क्या बात है दीदी, कुछ दिनों से आप खर्चा ही नहीं कर रही और लालच भी नहीं कर रही किसी चीज का, और उस दिन से आपने जमीन का भी जिक्र नहीं किया और मुझे मेरा प्लान भी नहीं पूछा कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। हाँ विमला, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि तुम क्या करना चाहती हो। वैसे बिना लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए मैंने लालच करना छोड़ दिया है। इस तरह से लीला विमला की बातों को गोल घुमाकर वहां से चली जाती है। पर विमला लीला के हाव भाव से समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। अब क्या था, विमला आशा के साथ लीला के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। देखिए ना माँ जी, दीदी कितनी लालची है। मेरे दिमाग से क्या निकला, दीदी ने सारे पैसे अपने ही पास रख लिए, जबकि उसमें आपका और मेरा भी तो हिस्सा था। महीने गुजर गए पर अब तक दीदी ने हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया। लीला बहू, छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है। तू तो सच में बहुत लालची निकली। बस करो आप दोनों। हाँ, हूँ मैं लालची, और अगर लालच कर लिया तो क्या गलत किया। आज मैं अपने लालच का नतीजा भोग रही हूँ। आप दोनों की नजर लगी, वो पैसे मुझे फले ही नहीं। इतनी मुश्किल से मैंने एक जमीन खरीदी पर उसकी किस्त ही नहीं चुका पा रही हूँ। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा है। हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि देवर जी से पैसों की मदद मांगू, और जिस चीज का डर था वही हो गया। आ गई ना देवरानी आपको लेकर मुझे ताने देने के लिए। दीदी, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं हमेशा से आपको कहती रही कि इतना लालच मत करो, पर आपने मेरी कभी नहीं सुनी। और ये सब मैंने जानबूझकर किया ताकि आप मुझे सच बता सको कि आखिर हुआ क्या है। आपकी परेशानी घर में किसी से छुपी नहीं है दीदी। विमला की बातें सुनकर लीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदास होकर विमला से माफी मांगती है। विमला, मैं तुझे अपनी छोटी बहन समझती हूँ। मैं तुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहती थी, पर मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं? अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। बड़ी बहू, हम एक परिवार है और परिवार से कभी कोई बात छुपाई नहीं जाती। और रही छोटी बहू की बात, तो वो तेरी मदद जरूर करेगी और हम यहाँ तेरी मदद के लिए ही तो आए हैं। हाँ दीदी, मैं आपके साथ हूँ, पर आपको भी मेरा साथ देना होगा। आपने जो जमीन ली है आपको वो बेचनी होगी और उन पैसों से हमारे पास बाकी की जो जमीन है हम उस पर घर बनाएंगे और उन सभी को किराए पर चढ़ाएंगे और वहाँ से जो किराया आएगा वो सारा बैंक में जाएगा। इस तरह से कर्ज भी जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट भी होगी। यही चीज मैं आपको उस दिन भी समझाना चाहती थी। खाली जमीन हमारे किसी भी काम की नहीं है जब तक हम उस खाली जमीन का इस्तेमाल ना करें।
लीला को विमला की सारी बातें समझ में आ जाती है और इस तरह से विमला अपनी सूझबूझ के साथ अपनी जेठानी को कर्ज के बोझ से बाहर निकालती है और उन्हें पैसे, जमीन और सामान का सही इस्तेमाल करना भी सिखाती है।